हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपेश वैष्णव और आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। देखो, पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और एम्पेरिकल फॉर्मूलाज के बारे में। अब देखो, आज के लेक्चर में अपन कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे बेटा स्टोइकियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? स्टोइकियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट अपन आज डिस्कस करने वाले हैं कि सर स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। ठीक है ना, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री अपन डिस्कस करने वाले हैं और स्टोइकियोमेट्री की अगर अपन बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। बात समझ आ गई क्या? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आईपी इंस्टीट्यूट के द्वारा हाइब्रिड ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं। जैसे कि अपन बात करें, निर्माण बैच हमारे पास है, नीट 2027 के लिए है और ये फॉर फ्रॉम 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए है बेटा। और पराक्रम बैच है जो कि नीट 2026 के लिए है। क्लियर है बात? और दूसरा आपके पास अभ्यास बैच है जो कि नीट 2026 ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है। ये 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए है, ये 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए है। बात समझ आ गई क्या? और इन कोर्सेज के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो जरा आओ फीचर्स को देखते हैं। जैसे कि DRT डेली रिवीजन टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होता है सर? तो भैया जैसे मान लो आप वीकली टेस्ट तो देते ही हो ना, वही वीकली टेस्ट तो आप देते ही हो। जैसे एक चैप्टर खत्म हो गया या 2-3 चैप्टर का एक साथ हो गया, क्लब करके आप वीकली टेस्ट तो दे ही रहे हो। परंतु मैं क्या बोल रहा हूं कि वीकली टेस्ट हो गई, लेकिन मान लो आज आपने क्लास में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा। जैसे अपन आज क्या पढ़ेंगे? स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री के ही मतलब स्टोइकियोमेट्री आज अपन ने पढ़ा, आप उसको घर जाके रिवाइज करोगे। अब आपको कैसे पता कि यार मेरे को जो स्टोइकियोमेट्री है वो मेरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो अगर आप नेक्स्ट क्लास में जब भी आओ, मतलब फॉर एग्जांपल जब भी क्या मतलब कल ही आओगे नेक्स्ट क्लास में, आज अपन ने स्टोइकियोमेट्री पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में अपन जो है मान लो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने वाले हैं। तो कल वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपका एक 10 मिनट का एक टेस्ट होगा, जिसके मतलब उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों होंगे। 10 क्वेश्चन होंगे, तीनों को मिलाकर के 10 क्वेश्चन होंगे। और उन 10 क्वेश्चन में आपको ये आपको मतलब जज करने का मौका मिलेगा अपने आप को कि यार मतलब मेरा जो कल मैंने चीज पढ़ी उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है क्या? क्लियर है तो आपसे वो क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या मैं कहीं आपसे डीआरटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब मेरा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट वीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को टीचर से पूछ के आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उसी क्लास के अंदर। बात समझ गए क्या? तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है डीआरटी का, जिससे आपका डेली रिवीजन होता रहे हर कॉन्सेप्ट का। दूसरा, डेली पीडीएफ नोट्स आपको पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं बेटा? डेली पीडीएफ नोट्स आपको पढ़ने हैं। पेरेंट ऐप हमारे पास जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये पेरेंट ऐप क्या है कि आपके पेरेंट्स के मोबाइल के अंदर इंस्टॉल रहेगा। ये बताएगा कि आप जो है ऑनलाइन क्लास आप कितनी बजे स्टार्ट कर रहे हो, कितनी बजे आप ऑफ कर रहे हो, आपके डीआरटी के रेगुलर मार्क्स हो गए, आपके टेस्ट के मार्क्स हो गए, आपकी टेस्ट सीरीज जो है उसके मार्क्स हो गए। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पेरेंट ऐप में मिलने वाली है। वीकली डाउट रेजोल्यूशन आपका रहने वाला है। 101 मेंटरशिप आपको मिलेगी। प्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर है क्या? बात बताओ यार, बोलो क्लियर है? बिल्कुल सर। तो आप देखें स्टोइकियोमेट्री क्या होता है भाई। जो रिएक्शंस अपन लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखी है N2 प्लस H2 से मिलकर के अमोनिया बना है, तो इनके आगे ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको स्टोइकियोमेट्री, मतलब ये जो जैसे इस हाइड्रोजन के आगे 3A, नाइट्रोजन के आगे अमोनिया के आगे 2A, नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे अपन, तो इसको अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हैं, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, ये अपन को क्या बताते हैं? ठीक है ना, ये चीज अपन पढ़ने वाले हैं और इसके ऊपर किस बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्टोइकियोमेट्री को जानेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री क्या होता है कि स्टोइकियोमेट्री मींस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन अ रिएक्शन। मतलब एक क्वांटिटेटिव रिलेशन बताता है। क्वांटिटेटिव रिलेशन मतलब कि कोई रिएक्टेंट कितनी क्वांटिटी में अपन ले रहे हैं और कोई रिएक्टेंट कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, ये अपन को कौन बताएगा? स्टोइकियोमेट्री बताएगा। कौन बताएगा? स्टोइकियोमेट्री। तो इसके समझने से पहले ध्यान से एक चीज समझें कि बहुत सिंपल तरीके से अपन इसको समझने वाले हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। जैसे कि अपन ने बोला कि मेरे पास नाइट्रोजन है,
ये हाइड्रोजन है मिलकर के अमोनिया बना रहा है। तो मैं इसको पढ़ूंगा कैसे, इस रिएक्शन को मैं रीड कैसे करूंगा, ठीक है ना, कि कितने क्वांटिटी में मैं चीज को ले रहा हूं, उसको मैं कैसे रीड करूंगा। तो जनरली अपन मोल्स के रेस्पेक्ट में रीड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अपन देखते हैं कि जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई, तो उसको मैं रीड कैसे करूंगा, हाउ आई रीड दिस रिएक्शन। मैं करूंगा कि यहाँ पर सर देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन से और 2 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। क्या बोलूंगा मैं कि 1 मोल नाइट्रोजन है सर मेरे पास, कितना नाइट्रोजन है 1 मोल, क्योंकि इसको स्टोइकियोमेट्री 1 है। कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है सर, 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कितने मोल अमोनिया बना रहा है सर, 2 मोल अमोनिया बना रहा है। कितने मोल अमोनिया बना रहा है, 2 मोल अमोनिया बना रहा है। तो पहले तो आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो रिएजेंट्स हैं उनको आपको किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, आपको मोल्स के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में, मोल के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिर वो चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले, फिर वो चाहे आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ ले, फिर वो चाहे आपसे गिवन वेट पूछ ले, फिर वो चाहे आपसे वॉल्यूम पूछ ले, एसटीपी पर आप सब कुछ निकाल सकते हो अगर आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंटों को स्टोइकियोमेट्री में कन्वर्ट कर दिया। तो बात समझ आ रही है। एक रिएक्शन मैं लेकर के बता रहा हूं, जैसे यही वाली रिएक्शन चलो अपन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने रिएक्शन ली, क्या ली अपन ने, रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। क्या मिल रहा है अपन को इससे, 2NH3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है अपन को इससे, 2NH3 मिल रहा है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे ऐसे कि यहां पर मैंने लिया 1 मोल नाइट्रोजन, कितना लिया 1 मोल, यहां पे बना कितना 3 मोल हाइड्रोजन, कितना बना यहां पर 3 मोल, और यहां पर प्रोड्यूस कितना हुआ अमोनिया 2 मोल, कितना अमोनिया प्रोड्यूस हुआ 2 मोल। तो इसको अपन यूं पढ़ेंगे कि मोल के रेस्पेक्ट में तो अपन ने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। देखो इसका जो भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको उसको मोल के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है। किसके रेस्पेक्ट में, मोल के रेस्पेक्ट में उसको कन्वर्ट करना है। तो अपन ने यहां पर सबसे पहले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों को मोल के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट किया। क्लियर है। अब मान लो मुझे इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लिए, क्या पूछ लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा वो लेक्चर नंबर 1 देख के आए, क्योंकि बिना लेक्चर नंबर 1 देखे ये समझ में नहीं आने वाला है। तो आप यहां पे देखो मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं, तो NOP अपॉन Na एवोगैड्रोस नंबर, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो अगर मुझे मान लो NOP चाहिए, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर इन्वॉल्व है रिएक्शन में, नाइट्रोजन के हो जाए, चाहे हाइड्रोजन के हो, चाहे अमोनिया के हो, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर NOP क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू Na, यानी कि 1 इंटू Na, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 रिएक्ट किए कितने, 3 कितने मोल, 3 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन से, तो यहां पर प्रोड्यूस हुआ 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। क्या प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। बात समझ आई क्या, बोलो यस या नो। फिर से समझो मैंने क्या बोला, कोई भी रिएक्शन लिखी हो, कोई भी एक्स वाई जेड आपके पास कोई भी रिएक्शन हो, सबसे पहले आप उसको मोल के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करोगे। तो मोल के रेस्पेक्ट में कैसे, N2 प्लस CH2 से अपन को क्या मिल रहा है, 2NH3 मिल रहा है। क्लियर है। यहाँ पर आप देखोगे कि मैं बोलूंगा 1 मोल N2 रिएक्ट करता है 3 मोल N2 से, तो क्या प्रोड्यूस होता है, 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, 2 मोल अमोनिया। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने कहा कि 1 Na मतलब 1 इंटू Na पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 जब रिएक्ट करते हैं 3 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 से, यानी कि 1:3 में जब N2 और H2 रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बन जाएंगे। अब मान लो मुझे इनको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, एट एसटीपी मुझे इनको किस में कन्वर्ट करना है, एट एसटीपी पर क्योंकि एट एसटीपी पर ही वो वाला फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है ना। मोल का कौन सा वाला, N बराबर वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 वाला, कौन सा, अपॉन 22.4 वाला। तो यहां पर आप देखोगे कि मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, यहां पे मैं इसको लिखूंगा एट एसटीपी, क्या लिखूंगा, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 से क्या निकलता है, मोल। तो मेरे पास मोल 1 है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 होगा, वॉल्यूम इन लीटर निकालना है तो इंटू कर दूंगा 22.4 से, तो मोल इंटू 22.4 यानी 1 इंटू 22.4 लीटर जब रिएक्ट करता है किसके साथ, 3 इंटू 22.4 से, तो यहां पर प्रोड्यूस होता है कितना, 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया। बात समझ रहे हो क्या, क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आपको मोल के रेस्पेक्ट में इन चीजों को कन्वर्ट करना आ गया तो आप स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन आराम से डील कर सकते हो, उनको अच्छे तरीके से कर सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन के। मैं फिर समझा रहा हूं, करना क्या है, कोई भी रिएक्शन मिले उसको सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मोल के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, मोल के रेस्पेक्ट में अपन उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद मान लो कुछ भी पूछा हो पार्टिकल्स तो मोल के रेस्पेक्ट में इनटू कर देंगे ना। अब देखो पार्टिकल्स पूछे तो मोल इंटू Na और वॉल्यूम पूछा तो मोल इंटू 22.4 एट एसटीपी पर। क्लियर हुई बात, बोलो यस या नो, समझ आया।
तो स्टोइकियोमेट्री क्या समझाता है? एक क्वांटिटेटिव रिलेशन समझाता है। मैं क्या समझाता है? क्वांटिटेटिव रिलेशन समझाता है अमॉन्ग द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन अ रिएक्शन। बात समझ आ गई? क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करें। इसके क्वेश्चंस ही करने आने चाहिए आपको। ये कोई अपना थ्योरी वाला टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करोगे स्टोइकियोमेट्री की उतने क्वेश्चंस आपके सही होने वाले एग्जाम में। तो आप देखोगे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ वाटर। आपको पूछा है कि कितने मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हैं, ठीक है ना? कितने मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हैं, कितने मोल प्रोड्यूस करने के लिए 10 मोल्स ऑफ वाटर आपको चाहिए। कितना? 10 मोल्स ऑफ वाटर अगर आपको चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस रिएक्शन को जो दी हुई है उसको मोल के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? ध्यान से देखना। यहां पे आप देखोगे कि 2 मोल H2 रिएक्ट करता है 1 मोल O2 के साथ। क्लियर है? तो कितना मोल H2 बनता है? 2 मोल H2 बनता है। कितना मोल H2 बनता है? 2 मोल H2 बनता है। बात समझ आ गई? क्लियर है? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर जब 2 मोल H2 रिएक्ट करता है 1 मोल O2 के साथ तो कितना? 2 मोल H2 प्रोड्यूस होता है। क्लियर है बात? पूछा क्या है मेरे से कि कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन नीडेड है 10 मोल्स ऑफ वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे जो पूछा है इसका पूछा है कि 10 मोल ऑफ वाटर, तो ये 10 कैसे बनेगा? अगर मैं इसको इंटू कर दूं 5 से, अगर मैं इसको इंटू कर दूं 5 से, ध्यान से सुनना, अगर मैं इंटू करूंगा 5 से तभी तो यहाँ पे 10 बनेगा, तभी तो यहाँ पे क्या बनेगा? 10 मोल, तभी यहाँ पे क्या बनेगा? 10। इसका मतलब पूरी रिएक्शन को, जब इसको 5 से इंटू करना पड़ रहा है इसके मोल को, तो पूरी रिएक्शन को कर दूंगा तो इक्विवेलेंस में आ जाएगी क्या रिएक्शन? तो इसको भी मैं इंटू कर दूंगा किससे? इंटू 5 से, ठीक है, इंटू 5 से, और इसको भी मैं इंटू कर दूंगा किससे? 5 से। बात समझ आ गई क्या? तो मतलब जब 10H2 यानी 10 मोल H2 रिएक्ट करेंगे कितने से? 5 मोल O2 से, तो यहाँ पर 10 मोल H2 प्रोड्यूस हो जाएगा। और मुझे यही तो पूछा है हाउ मेनी मोल्स? 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ वाटर। 10 मोल ऑफ वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए? 5। कितने मोल? 5। बात समझ आई क्या? बोलो यस या नो। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझे। पूछा क्या था? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ वाटर। तो मैंने क्या कहा? कोई भी XYZ रिएक्शन आए सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? मोल्स के अंदर। तो आपने सबसे पहले उसको मोल में कन्वर्ट किया कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 मोल H2 जब रिएक्ट करता है 1 मोल O2 से, तो यहाँ पर 2 मोल H2 बनता है। क्या बनता है? 2 मोल H2 बनता है। बात समझ आ गई क्या? अब मुझे चाहिए कितना? 10। चाहिए कितना मुझे? 10। तो मैं इसको इंटू करूंगा 5 से, तो जाहिर सी बात है पूरी इक्वेशन को बैलेंस ही करने के लिए 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो 5 से इंटू करा, यहाँ पर आ गया 5 O2, यहाँ पर कितना आ गया? 10। यार हाइड्रोजन भी पूछता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, कितने बता देता? 10 हाइड्रोजन। बात समझ गए? 10 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता तब ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो खुद से करो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस बार मोल नहीं पूछा है, ध्यान से सुनो। इस बार आपको मास पूछा है। व्हाट मास ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट मास ऑफ नाइट्रोजन इज नीडेड टू प्रोड्यूस 8 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। भाई जाहिर सी बात है, N2 रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से और अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। N2 रिएक्ट कर रहा है किससे? हाइड्रोजन से, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर? अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? अमोनिया। बात समझ रहे हो? तो आपको बोला गया है कि व्हाट मास, इस बार आपको मोल नहीं, मास ऑफ नाइट्रोजन। क्या बोल रहा है ये? मास ऑफ नाइट्रोजन कितना नीडेड है 8 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए। तो पहले मैंने क्या कहा? कोई भी रिएक्शन आए, कोई भी रिएक्शन आए, सबसे पहले कुछ भी उसमें निकालना हो, स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, मोल के रेस्पेक्ट में रिएक्शन को कन्वर्ट करो। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि 1 मोल N2 जब रिएक्ट करता है 3 मोल H2 से, किससे? 3 मोल H2 से, तो यहां पर 2 मोल अमोनिया बनता है। कितना बनता है? 2 मोल अमोनिया यहां पर प्रोड्यूस होता है। अब मुझे बोला है कि मुझे 8 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करना है। कितना? 8 मोल। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इसको इंटू कर दूंगा 4 से, किससे इंटू कर दूंगा? 4 से, तो यहां पर 8 आ जाएगा। क्या यहां पे क्या आ जाएगा? 8 मोल। तो जाहिर सी बात है पूरी रिएक्शन को 4 से इंटू करना पड़ेगा भाई, बैलेंस करने के लिए तो पूरी रिएक्शन को 4 से इंटू करना पड़ेगा ना। तो यहां पर 4 मोल N2, यहां पर कितना? 4 से 12 मोल O2 जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? 8 मोल। मतलब जब रिएक्ट करेगा तो यहां पर कितना बनेगा? 8 मोल अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा? 8 मोल अमोनिया यहां पर प्रोड्यूस होगा। बात समझ आ रही है क्या? बोलो यस या नो। तो यहां पर आप देखोगे व्हाट मास ऑफ नाइट्रोजन नीडेड, मोल के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लिया पहले।
कि आखिर मुझे 8 मोल अमोनिया बनाना है तो उसके लिए मुझे 12 मोल क्या चाहिए, H2 चाहिए, और मुझे 4 मोल क्या चाहिए, N2 चाहिए। 4 मोल क्या चाहिए मुझे, N2 चाहिए। तो मास कैसे निकलेगा, मोल पता लग गए क्या नाइट्रोजन के, व्हाट मास ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के मोल कितने चाहिए, 4। अब मोल बराबर गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन क्या होता है, मोलर मास, अपॉन क्या होता है, मोलर मास। तो मैं मास निकाल सकता हूं क्या यहां से, बताओ मोल कितना है मेरे पास 4 बराबर गिवन वेट मुझे निकालना है ग्राम्स के अंदर, मोलर मास कितना होगा नाइट्रोजन का 14 प्लस 14 28, तो गिवन वेट कितना आ जाएगा ग्राम्स के अंदर, बताओ 4 इंटू 28, तो 8 4 जा 32, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 2 जा 8 9 10 11 112 ग्राम, कितना 112 ग्राम नाइट्रोजन नीडेड है 8 मोल्स ऑफ वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए, किसको 8 मोल्स ऑफ वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझे कि हमन को पूछा है कि व्हाट मास ऑफ नाइट्रोजन इज नीडेड टू प्रोड्यूस 8 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन। समझ रहे हो, रिएक्शन विद हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर, बात समझ आ रहे हो कि व्हाट मास ऑफ नाइट्रोजन इज नीडेड टू प्रोड्यूस 8 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो 8 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए कितना मास ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, तो मैंने क्या कहा कोई भी रिएक्शन हो पहले मोल के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करो, अपन ने लिख दी। फिर कितना मोल अमोनिया चाहिए अपन को, अमोनिया 8, तो 8 मोल में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद मुझे पता चला कि 4 मोल N2 की जरूरत मुझे पड़ेगी। तो अब मैं 4 मोल के N2 की जरूरत पड़ेगी तो मोल से वेट निकाल सकता हूं इजीली, बोलो यस या नो, यस सर। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन एट STP आर नीडेड टू प्रोड्यूस 12 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन पूछ रहा है, ठीक है ना, यहां पर क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन, यहां पर वॉल्यूम पूछ लिया STP पर, कोई बड़ी बात नहीं है। रिएक्शन क्या होगी, अभी अपन लिखते हुए आ रहे हैं 2-3 बार से, N2 प्लस 3H2 से मिलकर के क्या बनता है 2NH3, क्या बनता है 2NH3 बनता है, क्या बनता है 2NH3। तो आपको देखोगे कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन आर STP नीडेड टू प्रोड्यूस 12 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो आपको 12 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितने लीटर ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। तो मैंने क्या कहा, कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले उसको किसमें, मोल के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करो। यहां पर क्या लिखोगे 1 मोल N2, जब रिएक्ट करेगा किसके साथ 3 मोल H2 के साथ, तो यहां पर क्या बनेगा 2 मोल अमोनिया, क्या बनेगा यहां पर 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा यहां पर 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा, क्या बोलो, ठीक है ना। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन STP आर नीडेड टू प्रोड्यूस 12 मोल्स ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो 12 मोल आपको बनाना है, कितना बनाना है 12 मोल। तो इसको मैं 12 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा, इंटू कर दूंगा 6 से, तो पूरी रिएक्शन को भी इंटू करने का पड़ेगा मुझे किससे 6 से, इसको भी इंटू करना पड़ेगा किससे 6 से। तो यहां पर 2 को जब 12 में कन्वर्ट करना है तो यहां पर 12 मोल आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा 6 से 18 मोल H2 चाहिए, ठीक है ना, कितना चाहिए 18 मोल H2 चाहिए, यहां पर 6 मोल N2 चाहिए, ठीक है। पूछा क्या है लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन, तो मोल पता है क्या, STP पे मोल का फॉर्मूला वॉल्यूम के रिलेशन के साथ क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, मोल पता है 6 से, इंटू कर दूंगा 22.4 से, तो वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा क्या STP पर, कितना 4 से क्या 24, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 12 13 14 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे 12 13, तो 134.4 लीटर ऑफ N2 आपको चाहिए 12 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए। बात समझ आई क्या, बोलो यस या नो, बात समझ आई, बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट बोलो, क्वेश्चन तो समझ आ रहे हैं ना यार, कितना स्पीडली देखो अपन कर पा रहे हैं, क्यों, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, चीजों को मोल में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। बात समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, अजीब सा क्या मतलब, थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगा होगा क्योंकि रिएक्शन डिफरेंट है, इतनी बार तो अपन सेम रिएक्शन कर रहे थे। तो आप देखोगे हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी नीडेड फ्रॉम Fe2O3, Fe2O3 से, ठीक है ना, क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी नीडेड फ्रॉम Fe2O3 बाय यूज ऑफ 15 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप 15 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हो, ठीक है ना, कितने मोल 15 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हो, ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, तो कितने मोल्स आयरन उससे आप बना सकते हो, इतना सा पूछा है बस। तो वही करना क्या है, सबसे पहले रिएक्शन को मोल के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर 1 मोल Fe2O3 रिएक्ट किया बेटा, 1 मोल Fe2O3 रिएक्ट किया किसके साथ, 3 मोल ऑफ CO के साथ,
तो यहां पर कितना बना, 3 मोल ऑफ CO के साथ किया तो यहां पर कितना बना, बताओ कितना बना यहां पर, 3 मोल CO के साथ रिएक्ट किया, मोल लिखना अपन को यहां पे, ठीक है ना, 1 मोल Fe2O3 जब रिएक्ट करता है 3 मोल CO के साथ तो यहां पर 2 मोल Fe बनता है और यहां पर 3 मोल CO2 बनता है। मुझे कितना चाहिए, मुझे कितना यूज में लेना है, सॉरी 15 मोल, कितना 15 मोल, तो मैं इसको इंटू कर दूंगा किससे, 3 में कितना इंटू करेगी 15 आ जाए, इंटू कर दे किससे 5 से, ठीक है। तो एग्जैक्टली पूरी रिएक्शन को भी मुझे किससे इंटू करना पड़ेगा 5 से, इसको भी किससे इंटू करना पड़ेगा 5 से, इसको भी किससे इंटू करना पड़ेगा 5 से। तो आप देखो कि 5 से 15 मतलब 15 मोल अगर मैं CO यूज करता हूं तो यहां पर 5 टू जा 10 मोल ऑफ आयरन मुझे मिल जाएगा, कितना 10 मोल ऑफ आयरन मुझे मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन करने में अब मुझे बताओ दिक्कत आने वाली है क्या, कहीं पर भी स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी? नहीं, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें पता चल चुका है कि अगर स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले रिएक्शन को मोल के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है, फिर जो भी पूछे हम इजीली बता सकते हैं। बोलो यस या नो, यस सर। चलो नेक्स्ट करें क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन, कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन which will be converted into its oxide by the action of 36 ग्राम of steam। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा अपन अब लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन का, ठीक है ना, पहले मोल के पूछा अब ग्राम वगैरह में घुस जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन which will be converted into its oxide, आपको वेट ऑफ आयरन कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, इसका मतलब वेट कैलकुलेट करना है जो कि इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा रहा है, कितने ग्राम ऑफ स्टीम से, 36 ग्राम ऑफ स्टीम, मतलब आप 36 ग्राम वाटर उसको दे रहे हो, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा यार, कुछ भी पूछे सबसे पहले काम क्या होगा, मोल के रेस्पेक्ट में रिएक्शन को कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करो मोल के रेस्पेक्ट में, कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, यहां पर आप बोलोगे कि 3 मोल आयरन रिएक्ट करता है 4 मोल H2O के साथ, तो बनता कितना है 1 मोल Fe3O4 और यहां पर 4 मोल H2 प्रोड्यूस होता है, कितने मोल, 4 मोल H2 यहां पर प्रोड्यूस होता है। क्लियर हो गई बात। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो मैं ये निकाल लेता हूं कि यार अभी इस कंडीशन में कितना ग्राम H2 रिएक्ट कर पा रहा है इस कंडीशन में। तो अभी H2 के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं 4, तो 4 मोल में कितने ग्राम हो जाएंगे, गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। वाटर कितना होता है 18 रख दूं यहां पर, ये लो यहां पर मैंने रख दिया 18 रख दिया, ठीक है। तो गिवन वेट इन ग्राम इज इक्वल्स टू 18 इंटू 4 करोगे कितना आएगा 32, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 1 जा 4 और ये 72, मतलब अभी प्रेजेंटली ये वाटर जो है 72 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, कितना ग्राम 72 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है ये 72 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, बात समझ रहे हो क्या, क्लियर है, 72 ग्राम ये रिएक्ट कर रहा है। तो लेकिन मुझे कितना रिएक्ट कराना है 36 ग्राम मुझे रिएक्ट कराना है। तो 36 72 को 36 में कैसे कन्वर्ट करें, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, यानी कि 2 3 जा और 2 6 जा, क्या बात है, मतलब 2 से डिवाइड करने पर 36 ग्राम आ रहा है क्या ये, मतलब मोल को आधे कर दें, मोल को आधा कर दें तो वेट भी आधा हो जाएगा। तो यहां पर मैं अगर इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी रिएक्शन को सिमिलर तरीके से बैलेंस, इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब इसके 4/2। अब आप देख लो 2 मोल रिएक्ट करेंगे और 2 मोल में कितने ग्राम होगी 36 ग्राम, 2 मोल में कितने ग्राम होगी 36 ग्राम, बात समझ गए क्या। तो आयरन के कितने मोल रिएक्ट करेंगे 3/2 मोल, आयरन के कितने मोल 3/2 मोल, तो आयरन के मोल तो आ गए। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, वेट ऑफ आयरन, क्या करना है वेट ऑफ आयरन। तो कर सकते हैं क्या, मोल आपको पता है, मोल बराबर क्या होता है गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। तो मोल अपन को कितना दिया है 3/2, तो 3/2 इज इक्वल्स टू गिवन वेट इन ग्राम्स। आयरन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 56, नहीं पता तो याद कर लेना, आयरन का कितना होता है 56, वैसे क्वेश्चन में दिया होता है, यहाँ दिया नहीं है, एक बात है, बाकी 56 होता है। तो आप इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 56, 3/2 इंटू 56 कितना आ जाएगा बताओ, 3/2 इंटू 56, 2 2 जा 2 8 जा 24, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 7 8 84 ग्राम, कितना आ जाएगा 84 ग्राम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 84 ग्राम आपके पास यहाँ पर
आपको आयरन नीडेड है, ठीक है ना सर। आ गया हमारा आंसर, क्लियर है, मतलब कितना हो गया 84 ग्राम आपको नीडेड है, क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट हमारे पास है कि कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न 14 ग्राम ऑफ C2H4 कंप्लीटली, ठीक है ना। ये C2H2, यहां पर C2H4 होगा, क्या होगा C2H4, इथीन है ये, इथीन, ठीक है ना। तो कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, आपको ऑक्सीजन का मास पूछा है टू बर्न 14 ग्राम ऑफ इथीन कंप्लीटली, मतलब इस इथीन को आपको जो कि 14 ग्राम होनी चाहिए और कंप्लीटली बर्न होनी चाहिए, उसके लिए कितना मास रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन का। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले रिएक्शन को मोल के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करो, किसके रेस्पेक्ट में, मोल के रेस्पेक्ट में। कैसे, यहां पर आप बोलोगे कि 1 मोल C2H4 अगर कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 3 मोल O2 के अंदर, किसके अंदर, 3 मोल O2 के अंदर, तो यहां पर आप देखोगे 2 मोल CO2 प्रोड्यूस होंगे, कितने मोल, 2 मोल, और यहां पर H2O कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा, कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा, H2O कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। बात समझ आ गई क्या। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मैं देखूं तो पहले ये निकाल लूं कि अभी प्रेजेंटली ये कितना, यानी 1 मोल के रेस्पेक्ट में अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं तो कितना ग्राम ये रिएक्ट कर रहा है। तो ध्यान से देखें, तो C2H4 अपने पास है, ठीक है ना, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा भैया, 12 इंटू 2 कार्बन है 24 प्लस 4 इंटू 1, तो 24 प्लस 4 यानी 28 ग्राम तो प्रेजेंटली ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 1 मोल में कितने होंगे, 28 ग्राम ही होंगे। अरे यार भैया, मोल बराबर गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, तो मोल कितना है 1, मोलर मास कितना है 28, इंटू करूंगा तो वेट कितना आएगा, 28 ग्राम ही आएगा। जिसको ये नहीं आ रहा है वो लेक्चर नंबर 1 देखे, मोल कैलकुलेट करना सीखेगा तभी स्टोइकोमेट्री आएगा। बात समझ आ रही क्या। चलो, मतलब 1 मोल में ये 28 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, मुझे कितना कराना है 14, 28 का आधा कितना होता है 28 का, अगर मैं हाफ कर दूं तो कितना हो जाएगा 14 ग्राम हो जाएगा क्या। 28 का हाफ करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा 14 ग्राम, मतलब कि मुझे आधा मोल लेना है इसका, तब जाके ये भी इतना, ये भी इतना और ये भी इतना बनेगा क्या। अगर इसको हाफ करूंगा तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबको हाफ करना पड़ेगा। तो अब कैलकुलेट कर लूं कि मतलब 3/2 मोल ऑक्सीजन मुझे चाहिए, तो 3/2 मोल ऑक्सीजन मुझे चाहिए 14 ग्राम इथिन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए, क्योंकि जब 28 ग्राम को कंप्लीटली बर्न करने हैं तो कितना चाहिए 1 मोल, ठीक है, 14 को उसका आधा, तो 3/2 मोल आ गए। अब इससे वेट निकाल सकते हैं ऑक्सीजन का, कितना आ जाएगा, मोल इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल कितना है 3/2 इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है। एक बात ध्यान रखना, इनमें आपकी रिएक्शंस बैलेंस्ड होनी चाहिए। रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड। क्या ये बैलेंस है क्या, बताओ, बिल्कुल। 2 कार्बन 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 6 और 4 और यहाँ पे 6, बिल्कुल। ये बात ध्यान रखना, रिएक्शन बैलेंस होगी तभी आप स्टोइकोमेट्री को कर पाओगे। ध्यान से, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। क्लियर हो गई बात। सारी जगह आप देख रहे हो कि अपने इसमें भी लिया तो यहाँ पर 3 आयरन थे, तो भी 3 आयरन, यहाँ पे 4 to 8, तो रिएक्शन सब जगह बैलेंस्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड। यहाँ पर भी रिएक्शन कैसी थी, बैलेंस थी, ठीक है ना, तो बैलेंसिंग शुड बी मस्ट। बात समझ गए क्या। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/2 इंटू मोलर मास कितना हो गया, मोलर मास अपने पास कितना हो गया, अरे ऑक्सीजन का कितना होता है O2 का 32 होता है, ठीक है ना, तो कटा यहाँ पर 16 आ गया, 16 सीजा 48 ग्राम, मतलब 48 ग्राम ऑक्सीजन मुझे चाहिए कंप्लीटली C2H4 को बर्न करने के लिए। क्या करने के लिए, C2H4 को कंप्लीटली बर्न करने के लिए मुझे कितनी चाहिए, 48 ग्राम चाहिए। क्या बात समझ आ गई क्या, बोलो यस या नो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट है हमारे पास द मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, द मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग विद 6.8 ग्राम ऑफ अमोनिया, यानी कि 6.8 ग्राम अमोनिया से रिएक्ट करने के लिए कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो ये बैलेंस रिएक्शन थी, अपन ने लिखी। अब देखो ये मैंने यहाँ पर इंटू 2 भी कर रखा है रिएक्शन को, ठीक है ना, ये तो अपन करते हैं जनरली, एग्जामिनेशन में नहीं आता है। इंटू 2 इसलिए कर रखा है क्योंकि ये वाला 2 कोफिशिएंट हट जाए तो एक तरह से 4NH3 कंप्लीट रिएक्शन क्या जाएगी, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5O2। जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर 4NO प्लस 6H2O प्रोड्यूस होता है। कितना, 6H2O यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। देख लो बैलेंस है क्या, 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 10 ऑक्सीजन, 4 और 6 10 ऑक्सीजन, बिल्कुल बैलेंस है, 12 हाइड्रोजन, बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं प्रेजेंटली देखूं तो कितना ग्राम अमोनिया, इसकी 4 मोल है, इसके 5 मोल है, इसके 4 मोल, इसके 6 मोल। तो अभी प्रेजेंटली अगर मैं देखूं
तो इन 4 मोल में आप देखोगे कितना ग्राम अमोनिया रिएक्ट कर रहा है, पहले ये निकाल लू मैं, तो आप निकाल लो। गिवन वेट इन ग्राम्स क्या होता है, मोल इनटू मोलर मास। तो मोल बराबर कितना होता है, मोल बराबर कितना है आपके पास 4 इंटू मोलर मास कितना होता है अमोनिया का, इसका 14 + 3 17। भाई NH3 का क्या होगा जल्दी बताओ, NH3 का क्या होगा 14 + 3 कितना हो जाएगा 17। तो इंटू 17 कितना हो गया 8 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है ना, 4 × 1 = 4 5 6 8 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4 5 6 68। अभी कितना है 68 ग्राम, कितना है 68 ग्राम। लेकिन मुझे कितना रिएक्ट कराना है 6.8 ग्राम, कितना 6.8 ग्राम। तो यार 68 को 6.8 में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10 करना पड़ता है क्या, अरे तभी तो 6.8 बनेगा, 10 गुना कम कर देंगे तभी तो 6.8 बन जाएगा वो। तो मतलब मेरे को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो क्या, मतलब कि मुझे यहाँ पर इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब पूरी रिएक्शन को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, पूरी रिएक्शन को 10 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। कुल मिला के मुझे इसके अगर मैं मोल के रेस्पेक्ट में देखूं, यहाँ पे आप देखो अगर मैं मोल के रेस्पेक्ट में देखूं कि अगर मैं इसके 0.4 मोल ले लूं, 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.4 मोल। अब बोलोगे सर क्या 0.4 में 6.8 ग्राम आएगा, बिल्कुल यार, तुम 0.4 को इंटू करो 17 से तो कितना आएगा 6.8 ग्राम ही तो आएगा, बोलो। तो 0.4 मतलब इसके 0.5, इसको भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसके 0.4 और इसके 0.6 बनेंगे। बात समझ आ गई क्या, तो मतलब कितने मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 0.5 मोल, कितने 0.5 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 6.8 ग्राम अमोनिया से रिएक्ट करने पर इस रिएक्शन में। बात समझ आ गई क्या, बोलो यस या नो, नहीं आ रहा रिवाइंड करो वापिस ये क्वेश्चन देखो, क्लियर हो गई बात, ठीक है। मैंने क्या बोला, कुछ भी निकालना हो पहले मोल के रेस्पेक्ट में निकालो तो अपने आप आंसर आपको आने लग जाएंगे, क्लियर है बात। ये रिएक्शन है कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ इथेन। आप कंप्लीट कंबशन करते हो 3 ग्राम ऑफ इथेन का, किसका 3 ग्राम ऑफ इथेन, 3 ग्राम इथेन का आपको कंप्लीट कंबशन करना है। गिव्स n × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, n × मॉलिक्यूल्स देता है इतने H2O के, ठीक है ना। और तो ये x है वो राउंड ऑफ में कितना होगा, जेई मेंस का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप वाला, ठीक है। तो आप यहां पर देखोगे कि राउंड ऑफ में आपके पास कितना आएगा x, वो आपको निकालना है यहाँ पर, क्लियर है। तो सबसे पहले तो मैं वो ये अगर इस तरीके से रिएक्शन दिए तो मैं 2 से इंटू करके सिंप्लीफाई कर लूं क्योंकि नीचे 2 है, तो यहाँ पर 2C2H6 रिएक्ट करेगा 7O2 से, तो यहां पर क्या बनेगा 4CO2 प्लस यहां पर 6H2O, क्या बनेगा यहाँ पर 6H2 बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा 6H2। प्रेजेंटली मैं देख लूं कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है ये C2H6, ठीक है, देख लूं क्या, देख लेता हूं चलो। C2H6 है मेरे पास, तो C2H6 है मेरे पास, बोलो कैसे लो। तो C2H6 का मोलर मास कितना बेटा, मोलर मास इसका 12/24 + 6 दैट इज 30, और मोल कितने 2, तो मोल बराबर गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन क्या हो जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास तो मेरे पास कितना है 30, तो गिवन वेट इन ग्राम्स मेरे पास कितना हो जाएगा, मोल कितने हैं मेरे पास, इसके मोल कितने हैं 2, ठीक है ना, ये 2 है, तो 2 × 30 यानी कि 60 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है ये अभी 60 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है बेटा 60 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, क्या बोलो अभी ये कितना कर रहा है 60 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, बात समझ गए। अब मुझे इस 60 को कितना करना है 3 ग्राम करना है, कितना करना है 3 ग्राम करना है। तो 60 को 3 ग्राम कैसे किया जाएगा बताओ, जब मैं इसको रिएक्ट करवा दूं किससे 20 से, किससे रिएक्ट करा दूं 20 से। भाई 60 ग्राम को अगर 3 ग्राम करना है तो 60 डिवाइड बाय अगर अपन 20 कर दें तो 0 से 0 घटा, यहाँ पे बचा कितना 3, यानी 20 टाइम्स इसको कम कर दें तो ये 3 ग्राम हो जाएगा, क्या बोलो 3 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन इसको 20 टाइम्स कम कर दें तो इसका मतलब यहां पर मैं डिवाइड करना पड़ेगा 20 से, यानी कि 2/20, यहां पर भी 7/20, यहां पर भी 4/20, यहां पर भी 6/20। अरे मोल और मास सेम ही होंगे, ठीक है ना, मोल और मास सेम ही होंगे, करके देख लेना आप कि अगर आप मोल को डिवाइड करोगे तो वही रेशियो मास में भी तो डिवाइड होगा फिर, ठीक है। तो 2/20, 7/20, 4/20, तो देख लो कितने यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 3.5 आ जाएगा, क्या 7O2 है ना यहाँ पर, तो 7O2 का कितना आ जाएगा 3.35 आ जाएगा, क्या 0.35 मोल आ गया, कितना आ गया 0.35 मोल आ गया, ठीक है। अब आपको ये पूछ रहा है कि गिव्स x मॉलिक्यूल्स, मोल आ गया, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या है मोल्स बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर।
तो Na से इंटू कर दूंगा, यानी 0.35 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, यही आएगा क्या, बोलो क्लियर है। इसमें से एक जीरो कम कर देना, ठीक है ना, यानी 0.6 से इंटू कर देना। 0.35 को आप किससे इंटू कर दोगे, 0.6022 से इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 22। तो ये x की वैल्यू आ गई क्या आपकी, ये क्या आ गई x, क्योंकि 10 टू दी पावर 22 तो लिखा है, तो x इंटू इतने मॉलिक्यूल्स, तो ये रहा ना x इंटू इतने मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। यही मैं इसका क्वेश्चन है, ये ध्यान से देख लेना, बात समझ गए क्या, ऑनलाइन में आया हुआ अभी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट अपन देखें, ये तो बहुत ही सिंपल है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये वाला आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। CH4 मीथेन क्या होती है, CH4 को आपको बर्न करना है, यानी कि क्या करना है, प्रोड्यूस 22 ग्राम, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है, तो यहां पर क्या निकलेगा, CO2 और H2O, क्या बनेगा, CO2 और H2O बनेगा। बैलेंस कर लें क्या, दो ऑक्सीजन है यहाँ पर, कितने हैं, तो इधर भी 2 लगाऊं, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पर 2 और 2, यहाँ पर कितना हो गया 4 ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये 4 ऑक्सीजन हो गई, क्लियर, इधर 2 लगा दूंगा, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। तो पहले तो आपको रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस, फर्स्टली आपको रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस, बैलेंस कर लिया। अब पहले वो बोल रहा है कि भैया हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, यानी इसके कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए। तो पहले तो मोल कि यहां पर 1 मोल मीथेन रिएक्ट कर रही है 2 मोल O2 से, बन क्या रहा है 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O। तो प्रेजेंटली मैं देख लूं कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है ये, यस सर, तो 1 बराबर गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट CO2 का कितना होता है, CO2 कार्बन का कितना 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 इंटू 16, टोटल नेट करोगे 44 आएगा, यानी कि अभी प्रेजेंटली 44 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। मुझे कितना कराना है 22 ग्राम, तो डिवाइड बाय 2, तो पूरी रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो कितना मोल मीथेन चाहिए, हाफ मोल, कितना मोल, हाफ मोल, यानी कि 0.5 मोल अगर मैं मीथेन लूंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा 0.5 मोल CO2 बनेगा, और 0.5 मोल CO2 में आप खुद करके देख लो 0.5 इज इक्वल्स टू गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, तो गिवन वेट कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 44 अपॉन ये पॉइंट हटा 10 लगा, तो 5 2 जा और 222 22 ग्राम। ये मैंने प्रूफ भी कर दिया आपको कि किस तरीके से हाफ मोल लेने पर यहां पर 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझ आ गई क्या, बोलो यस या नो, यस सर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में कर लोगे क्या खुद से, बोलो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। भाई CH4 है, O2 से रिएक्ट करेगा, कंबशन करने पर क्या बनेगा CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। पिछली बार जैसे आपको क्या पूछा था, CO2 में पूछा था, इस बार H2O का पूछा है कि भैया 16 ग्राम ऑफ मीथेन अगर आप रिएक्ट कराओगे तो कितने अमाउंट में वाटर बनेगा, वाटर कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। बात समझ पा रहे हो, दिस इज फॉर होमवर्क, क्लियर है, ये आपको क्वेश्चन का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, होमवर्क में इसको करना है। चलो, तो आज अपन ने देखा कि किस तरीके से अपन ने स्टोइकियोमेट्री को काफी सिंपल तरीके से समझा, और उसके क्वेश्चन करना भी कितना आसान है। डर लगता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में कि इतना ग्राम ये रिएक्ट कर रहा है तो ये कैसे बनेगा, इतना मोल ये रिएक्ट करेगा तो उसके कितने मोल बनेंगे, लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद शायद ही मुझे लग रहा होगा कि आपको स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। बात समझ पा रहे हो, स्टोइकियोमेट्री है क्या, बस रिएक्शन को पढ़ने का एक तरीका है, एक क्वांटिटेटिव रिलेशन निकालना होता है इन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। तो इसी के साथ अपन देखते हैं कि आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं क्या, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में अपन कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करेंगे। और जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस है, जैसे कि मैंने कहा था कि 3 बैचेस हैं, एक है निर्माण बैच, एक है पराक्रम बैच और एक है अभ्यास बैच। निर्माण बैच जो है वो नीट 2027 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट के लिए है। पराक्रम बैच जो है वो 11th to 12th मूविंग स्टूडेंट के लिए है, और अभ्यास बैच जो है वो आपका ड्रॉपर के लिए रहने वाला है, नीट 2026 के लिए। तो कहीं ना कहीं जो पहले 500 स्टूडेंट्स है उसके लिए, उनके लिए 50% ऑफ ये रहने वाला है।
तो जल्दी से जल्दी आप इसको खरीदेंगे तो आपको ही फायदा है। बात समझ आ गई क्या? चलो, मतलब आपको मैंने बताया भाई फीचर्स, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि ऐप में कितने शानदार से फीचर्स हैं। दूसरा, हम हमारे आईपी इंस्टीट्यूट के ऐप को यहाँ पर ये क्यूआर लगा हुआ है, इसे स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। बात समझ आ गई क्या? इस क्यूआर से आप जो है आईपी इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको और भी कंटेंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है बात? तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।